हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मेडिकल फर्स्ट एड किट के बारे में, जो कि उसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन प्रेजेंट होते हैं। उस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपने घर पे वो मेडिकल एड किट का वो बॉक्स रखा है तो उसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन आपने रखा है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि जो मेडिकल फर्स्ट एड किट होता है उसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन रखना चाहिए या फिर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे तो फर्स्ट जो इसमें मेडिसिन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटीसेप्टिक क्रीम। जो कि ये क्या होता है एंटीसेप्टिक क्रीम, अगर आपके मतलब बॉडी के ऊपर कहीं चोट लगता है या फिर जख्म हुआ हो तो वहाँ पे इस एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज किया जाता है। यानी इसका यूज करने से वो क्या होगा कि आपके वहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया को किल कर देगा ये क्रीम। तो एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मतलब ग्रोथ को रोकता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्या है मेडिकल फर्स्ट एड किट के बारे में। जो सेकेंड नंबर पार्ट है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटन। यानी कि अगर कॉटन क्या होता है, जैसे आपको अगर जख्म हुआ हो तो उस कंडीशन में आपको अगर जैसे कोई सा एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल वगैरह लगाना हो तो आपको पहले पहले क्या करना होगा, इस कॉटन के अंदर वो डिटॉल को लेकर के उस जख्म के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो ये कॉटन का यूज होता है। यानी कि ये कॉटन आपके मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट एड किट में कॉटन भी होना चाहिए। जो नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे गेज रोल। यानी गेज रोल आप समझ रहे हैं क्या होता है कि जैसे जो बंडेज वाली जो क्या होती है पट्टी होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं बंडेज करते हैं, तो इसको गेज रोल भी मतलब इसका यूज किया जाता है। अगर जख्म पर क्या हो वहाँ पे अगर अगर आपको पट्टी करना हो तो वहाँ पे गेज रोल की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको क्या होना चाहिए, गेज रोल भी एड किट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए या फिर रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट उसके बाद आपको मैं बता दूँ यहाँ पे बैंडेज के बारे में कि अगर आपके बॉडी पर हल्का क्या हो कट मार्क्स लगता है, कट लगता है, तो वहाँ पे क्या ब्लीडिंग आना स्टार्ट होता था। तो उस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग रोकने के लिए आप वहाँ पे किसका यूज करना चाहिए, यहाँ पे बैंडेज का यूज करना चाहिए। यानी तो ये क्या होगा, या फिर इसको हैंडी प्लस भी बोलते हैं। तो इसके यूज करने से क्या कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लीडिंग हो रहा होगा वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए उस कंडीशन के लिए इसका भी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये भी आपके एड किट में प्रेजेंट होना चाहिए। जो नेक्स्ट है उसके बाद आपको मैं एडेसिव टेप। यानी एडेसिव टेप क्या होता है, जब अगर जख्म के ऊपर क्या होता है, जब हम गैज रोल से पट्टी करते हैं तो वहाँ पे उस कंडीशन में वहाँ पे बांधने के लिए स्पेस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, गैज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडेसिव टेप होता है उसका यूज करते हैं। यानी कि वहाँ पे उस कटे हुए या फिर चोट लगे हुए पार्ट पे क्या करते हैं, टेप का यूज करते हैं। यानी कॉटन को लगा करके दवा उसमें मेडिसिन को जैसे एंटीसेप्टिक डिटॉल या बेटाडीन का यूज करके इस कॉटन के ऊपर ये क्या करते हैं, इसको एडेसिव टेप को वहाँ पे लगाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है आपको ये जो 6 नंबर है यानी डिटॉल। ये क्या होता है, डिटॉल ये एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है, जो कि आप समझते हैं स्किन के ऊपर जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने का ये काम होता है। जो कीटाणु होते हैं उसको किल करने का काम होता है। इसका यूज जैसे आपको माइनर कट लग जाए या फिर आपके वो क्या हो जैसे चोट लगा हुआ हो उस पार्ट पे आप इस डिटॉल का यूज कर सकते हैं। यानी ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या होता है 6 नंबर जो डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड, इसका यूज ये होता है। ये भी आपके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले आपके ऐड किट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीजर्स। यानी सीजर्स की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपको हिंदी में इसे कैंची बोलते हैं। तो ये तो आपने घर पे देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स के कैंची होती है। पर ये जो सीजर्स है आपको स्पेशल एक मेडिकल के लिए रखना होगा, क्योंकि आपके जो घर पे कैंची होगा उससे क्या होता है जैसे डिफरेंट टाइप्स का कपड़ा वपड़ा कट करते हैं, पर ये क्या होगा इसे सिर्फ आप मेडिकल में ही यूज कर सकते हैं। ये स्पेशल होना चाहिए आपके वो एड किट में प्रेजेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्मामीटर। यानी थर्मामीटर का यूज के बारे में मैं बात करूँ तो ये फीवर को मतलब चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी आपके वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट हो जाए। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल से फीवर चेक कर सकते हैं कि कोई भी आदमी है उसका फीवर कितना है, और जब ही तो मालूम चलेगा कि देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको दवा जो भी होगा फीवर का वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका भी होना क्या है, ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो क्या है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टिल वाटर क्लीन वुंड। यानी क्या करता है, क्लीन करने का ये वर्क, डिस्टिल्ड वाटर का वर्क ही होता है क्लीन करना। यानी अगर आपके मतलब कहीं भी बॉडी के पार्ट पे क्या होगा, जख्म हुआ हो तो उस कंडीशन में उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए आप वहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर का यूज कर सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर के यूज करने के बाद देन आप वहाँ पे कोई भी एंटीसेप्टिक मेडिसिन का
मतलब लगा सकते हैं। पहले उसको क्लीन करने के लिए आपको डिस्टिल्ड वाटर का ज़रूरत होना चाहिए। तो नॉर्मल पानी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन में उस वाटर को यूज ना करके आपको क्या करना हो, डिस्टिल वाटर का यूज करना चाहिए। तो ये भी आपको ऐड किट में रखना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद ये मेडिसिन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो ऐड किट में जो भी मतलब मेडिसिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मेडिसिन की बात करूँ तो यहाँ पे पेन किलर, पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफेनाक, यानी आपको मतलब क्या पेन किलर मेडिसिन होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी किसी समय क्या होता है, घर पे किसी को क्या मतलब जैसे पेन मतलब बॉडी में पेन होना, या फिर जैसे मतलब और डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, बुखार होना, फीवर होना, इस कंडीशन में क्या करना है, आपको पेन किलर मेडिसिन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूं, पैरासीटामोल हो, डाइक्लोफेनाक है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मेडिसिन है जो कि पेन को रिलीफ करता है, तो ये भी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं एलर्जी कंडीशन। एलर्जी कंडीशन ये जो टैबलेट्स होते हैं, एलर्जिक टैबलेट्स, इसका यूज जैसे आपके बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, जैसे इचिंग हो रहा है, खुलापन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एलर्जिक टैबलेट की ज़रूरत होती है। तो इस टैबलेट को भी आपके फर्स्ट एड किट में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। जो नेक्स्ट है उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ये कॉफ मेडिसिन है, यानी कॉफ की सिरप है। तो यहाँ पे इसका भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉफ तो किसी को भी हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, ये बेनाड्राइल कॉफ सिरप है, इसका भी होना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कफ कभी भी किसी को हो सकता है। तो ये आपके ऐड किट में प्रेजेंट होना चाहिए ये सिरप। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, स्किन रस क्रीम, यानी स्किन रस क्रीम की बात करूँ तो इसका यूज किया जाता है अगर आपके स्किन के ऊपर क्या हो, जैसे कि रेसेस हो रहा है, मतलब ये क्या स्क्रैचिंग के जैसा मतलब बनना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको इस क्रीम का यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे वैसे क्या होता है, जैसे इसमें मतलब दाग सा दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप स्क्रैच रैश क्रीम का यूज करके आप अपने हैंड को या फिर कहीं भी बॉडी के पार्ट को सॉफ्ट कर सकते हैं, मुलायम कर सकते हैं, और वो सही हो जाता है। तो इस क्रीम का यूज इस कंडीशन में किया जाता है, रैशेज के कंडीशन में किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो इस टैबलेट की बात करूँ यहाँ पे ऑफ्लैक्सासिन टैबलेट है, जिसका यूज जो हम लोग क्या करते हैं, या एंटीबायोटिक का यूज ही होता है बैक्टीरिया को ये मतलब किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑफ्लैक्सिन एंटीबायोटिक टैबलेट होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो इसका यूज भी मतलब आपके पास ये ऐड किट में प्रेजेंट होना चाहिए, एंटीबायोटिक टैबलेट। फिर जो नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूं तो ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं एसिड रिड्यूसर, यानी एसिड रिड्यूसर का यूज किया जाता है कि जब पेट में क्या हो, स्टोमक के अंदर दर्द हो, तो उस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे घर पे होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्या होता है किसी भी टाइम क्या होता है पेट में मतलब वो क्या पेन होना स्टार्ट होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, एसिड रिड्यूसर रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस ब्रांड के नाम यहाँ पे देख सकते हैं एसिड रिड्यूसर है, और ये फोमिटीडाइन टैबलेट्स है, फेमोटिडाइन टैबलेट्स है, जिसका यूज क्या होता है एसिड रिड्यूसर के लिए किया जाता है। तो ये भी मतलब ऐड किट में प्रेजेंट होना चाहिए ये मेडिसिन, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कभी भी किसी को पड़ सकती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटासिड, यानी एंटासिड क्या होता है, वैसे इसका एंटी गैस लिक्विड, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंटासिड होता है ये गैस को रिलीव करता है। यानी अगर आपके स्टोमक के अंदर क्या हो, गैस सा बन रहा हो, तो उस कंडीशन में स्टोमक में क्या होता है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस को रिलीव करने के लिए आप यहाँ पे एंटासिड ये मतलब लिक्विड का यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होता है पाउडर फॉर्म में होता है इसका, वो मतलब आप पेस्ट बना करके इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे इनो होता है, ORS होता है, ये बहुत ही मतलब यूजुअल मेडिसिन होता है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि एंटासिड का यूज पेट में गैस हो उस कंडीशन में आपको यूज करना चाहिए। तो इसका भी होना क्या है, फर्स्ट एड किट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी स्टोमक के अंदर कभी भी किसी को गैस जैसी बन सकती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जैसे
अदर लाइफ सेविंग ड्रग्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के और भी लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, हमारे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सारे क्या होना चाहिए, आपके फर्स्ट एड किट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल जो फर्स्ट एड किट होता है उसके अंदर आपको कौन कौन सा मेडिसिन रखना चाहिए, कौन कौन सा नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे आपके क्या होते हैं जो कि ज़रूरत के लिए ये हर घर में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कभी भी किसी को इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि आपके पास ये क्या होना चाहिए, डिटॉल जरूर होना चाहिए, क्योंकि डिटॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, उससे आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं या फिर उस कहीं नॉर्मल सी चोट लगने पर भी उसका यूज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके फर्स्ट एड किट में कौन कौन सा मेडिसिन रखना चाहिए। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।